अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, पूरा तरीका मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है इंस्टॉलेशन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो एनवायरनमेंट की। अच्छा, अब इसके लिए हम अगर बात करें सॉफ्टवेयर्स की, तो इसके लिए हमें 3 सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होगी। ठीक है, एक ऑप्शनल होगा, बाकी 2 जो है आपको मस्ट इंस्टॉल करने हैं। थर्ड भी ऑप्शनल नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे आप किसी और तरीके से जो है अपने एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर रन करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, सॉफ्टवेयर जावा होगा। ठीक है, गूगल गूगल में जाने के बाद हम सबसे फर्स्ट काम ये करेंगे कि जावा जेडीके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट लिंक होगा आपके पास ऊपर, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्ट डाउनलोड पेज पे लेकर चले जाएगी। सर सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सॉरी, अच्छा आपने बता दिया, वरना तो कोई नहीं बता रहा। मैं समझा कि स्क्रीन शो हो रही है। अब हो गई शो स्क्रीन। नो सर। सर जी सर हो रही है। जी सर अब हो रही है। जी मैंने अभी शो कर दिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट का हम कहेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड जावा जेडीके। ठीक है, जो जो सबसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जेडीके 11 या कोई भी वर्जन जो लेटेस्ट होगा वो आपको इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये किसके लिए, लिनक्स के लिए। ठीक है, लिनक्स, मैकिन्टोश, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, विंडोज इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये आर्चिव और ये क्या इंस्टॉलेशन है। तो आपको क्या करना है, एक्जी फाइल ठीक है डाउनलोड करनी है। यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको जैसे ही डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। कहाँ लेके जा रहा हूँ, एक मिनट बैक आते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास ये चलो, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, उस पेज पे गए थे तो वहां से हमें पैसे मांगे थे और अकाउंट भी बोले थे अकाउंट बनाओ, तो हमने क्या किया, यहाँ से डाउनलोड किया। अच्छा, मैं अपने पास डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास, डाउनलोड तो कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इंस्टॉल है। ठीक है, मैं उसके तरीके आप लोगों को बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिकली करना क्या है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जावा जेडीके डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद इसको हम इंस्टॉलेशन करेंगे। सिंपल तरीका होगा, जस्ट हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद, तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो पाथ है जावा जेडीके के बिन फाइल की, उसकी एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर उसका पाथ हमें सेट करना है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर किस तरह से हम पाथ सेट करते हैं, तो हम उसके तरीके को देखेंगे जरा। तो मेरे पास जो जावा जेडीके है सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जावा का फोल्डर है। तो डबल क्लिक किया मैंने जावा के फोल्डर के अंदर, उसके बाद मैं जार फाइल पे आया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया बिन में। ठीक है, तो ये जो हमारा बिन वाला जो हमारे पास बात होगी, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको पता है हम क्यों कॉपी करें, क्योंकि हमारे बिन के अंदर यहाँ पे जावा कंपाइलर की फाइल रखी होती है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इस पाथ को हम सेट कर रहे हैं, ताकि जहाँ कहीं भी जावा की फाइल हो, जिस डायरेक्टरी पे ही रखी हो, उसको हम लोग वहां से एग्जीक्यूट कर सके।
तो उसके बाद सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे विंडोज 11 है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी, एक मिनट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ देखना पड़ेगा मुझे कि विंडोज 11 के अंदर जो है ये ऑप्शन कहाँ पे है, वरना विंडोज 10 वगैरह में जो है डायरेक्ट आपके पास आ जाती थी प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों पाथ है, ठीक है। ये किस लिए, यूजर वेरिएबल्स, हमारे यूजर के लिए, ठीक है। और ये क्या, सिस्टम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आप क्या करें, इन दोनों पाथ, अगर आपके पास पाथ नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो न्यू पाथ, ठीक है। आप नाम दोगे, यहाँ पे लिखोगे पाथ, और यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज यानी जो आपने कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट करोगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी। तो जैसे हम देखिए ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सेव करने के बाद हम यहाँ इसको ओके करेंगे। सेम हम नीचे जो हमारे पास पाथ के वेरिएबल है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास सेट है, न्यू में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ओके करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी सेट है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके किया हमने, यहाँ से ओके किया, इसको ओके किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जावा जो फाइल हमारे पास जेडीके थी, ठीक है, उसकी हमने क्या किया, एनवायरनमेंट सेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पूरे सिस्टम के अंदर किसी भी पाथ या किसी भी जगह में जावा की फाइल हमें कंपाइल करना हो तो हम इजीली कंपाइल कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि जावा का फाइल डाउनलोड करें, ठीक है, जावा जेडीके डाउनलोड करना है और आपको पाथ सेट करना है। किसी को कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही सबके पास? यस सर, यस परफेक्ट। सर। जी सर। अच्छा, जवाब दे दिया करें ना तो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, जावा डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद हमने पाथ सेट किया। पाथ सेट करने के बाद अब हमें नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमारा होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। हम यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, ठीक है, android.developer.android.com, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों साथ हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आने के बाद जैसे आपको करना है क्या है, डाउनलोड है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैव रीड एंड एग्रीड विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन। अब किसके पास टाइम नहीं है कि हम पूरे के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, तो इसलिए हम इसको चेक करने के बाद डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 914 MB की जो है फाइल है आपके पास, ठीक। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉलेशन कर रहे होगे तो उस टाइम भी आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, ये बात याद रखें, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या होगा कि बहुत सारे ग्रेडल्स फाइल होती है, डिपेंडेंसीज होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की, और इंस्टॉलेशन नहीं होंगी। जब भी उससे होगा क्या कि आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो प्रोजेक्ट सही से क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, और प्रोजेक्ट रन भी नहीं होगी सही से। अच्छा, तो इसलिए अभी तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेटा से ऑनलाइन हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसके स्टेप्स आप लोगों को जरूर दिखा दूंगा।
देखिए यहाँ से देख लेते हैं कि मतलब करना क्या है हमें। ये तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा था कि जावा में एनवायरनमेंट वगैरह सेट करना था। सेकंड, अब यहाँ से जो एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस क्या है। सबसे पहले डाउनलोडिंग के प्रोसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो डाउनलोड हमने कर लिया, यहाँ तक हम आ गए थे। इसके बाद आपके पास जब डाउनलोड होके जो है फाइल आपके पास आ गई है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि इस तरह का स्क्रीन आपके पास आएगा। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के ऊपर भी क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, नाउ ब्राउज द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंस्टॉल द एंड्रॉयड स्टूडियो। अब आपको यहाँ से चॉइस करना है कि आप कौन से पार्टीशन के अंदर जो है इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो आप सी के अंदर ही करना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है, तो इसलिए सी के अंदर करना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तमाम चीजें जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ये पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी कंप्लीटली आपके पास ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी, ठीक है। जस्ट अभी तक आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है इंस्टॉलेशन हुए, अभी आगे कुछ प्रोसेस होना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएंगे वेलकम स्क्रीन, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो का, यानी एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रही है आपके पास। अच्छा, अब क्या है आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल सॉफ्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन करने के बाद अब क्या होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके कॉन्फ़िगर करना है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को। अच्छा, सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विजार्ड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इस तरह का एक स्क्रीन आपके पास होगा। आपको जस्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट के बाद आपके पास दो चॉइसेस होंगे कि आप कस्टम सेटिंग करना चाह रहे हो या स्टैंडर्ड। तो यही सजेशन करूंगा कि आप स्टैंडर्ड ही करो, क्योंकि कस्टम में नहीं जाए आप लोग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी चीजें इंस्टॉलेशन की जरूरत है और तमाम की तमाम चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं स्टेप 12 के अंदर, ठीक है। अब स्टेप 12 के अंदर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डार्क और एक लाइट। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से जो है इन्वायरमेंट पसंद है, ठीक है, कौन सी थीम पसंद है एंड्रॉयड स्टूडियो की। डार्क यूज करते हो या लाइट यूज करते हो। मैं तो अब मैं लाइट यूज करता हूँ, क्योंकि डार्क मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेप 13 के अंदर जब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना स्टेप 12 के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, एंड्रॉयड एसडीके के कंपोनेंट्स जितने भी हों तमाम के तमाम यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का आपके पास जो है स्क्रीन आएगा इस तरह का। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और एक बात जहन में बिठा दें कि आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट स्पीड आपकी स्लो है तो हो सकता है कुछ चीज़ें प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना हो या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इंस्टॉलेशन होने में। क्योंकि यहाँ पे जो देखें एंड्रॉयड एमुलेटर जो है कितने एमबी का है, 289 एमबी का है। उसके बाद बाकी 52 74 ये तमाम के तमाम इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप होते जाएंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की विंडो होगी, तो ये तमाम इंस्टॉलेशन जितने भी कंपोनेंट्स हैं या ग्रेडल्स हैं एसडीके के, वो तमाम के तमाम इंस्टॉल हो रहे होंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद फिर आपके पास क्या होगा, आफ्टर डाउनलोडिंग द ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स क्लिक टू द फिनिश बटन, ठीक है। जब आप फिनिश करोगे, ठीक है, तो फिनिश करने के बाद आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो की एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नया प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नया प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो उस टाइम भी आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। तो यहाँ तक ये स्टेप्स हैं, मैं ये लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन है। नो सर। नहीं सर, ओके। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके बाद
अब हम आते हैं एमुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एमुलेटर के ऑप्शन पे क्लिक किया था कि उसे भी इंस्टॉल कर ले। अच्छा, अब अगर आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर रैम अच्छी है, यानी 8 प्लस है, ठीक है, 8 GB प्लस अगर आपके पास रैम है और प्रोसेसर भी अच्छा है, जनरेशन भी अच्छा है, तो फिर आप क्या करें कि एंड्रॉयड स्टूडियो का एमुलेटर यूज कर लें तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, लो है, तो अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन को देखें। फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन डिजाइन किया, ठीक है, डिजाइन करने के बाद हम किस तरह से उसको रन करें अपने मोबाइल के अंदर या किसी एमुलेटर के अंदर, ठीक है। अब उसके लिए एक जो आता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो का अपना एमुलेटर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है जेनी मोशन। थर्ड हमारे पास है कि आप अपने एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर भी रन करवा सकते हो, तो उसके स्टेप्स डिफरेंट होंगे, जेनी मोशन के स्टेप्स डिफरेंट होंगे और एमुलेटर के स्टेप्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेनी मोशन के जो है ना स्टेप्स देख रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ देखे ये हमारे पास क्या है, जेनी मोशन है, ठीक है। तो जेनी मोशन इंस्टॉल करोगे तो आपके पास पूरी आपके मोबाइल की तरह की जो है एक ऐप बन के आ जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग जेनी मोशन, ठीक है। आप जेनी मोशन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, सबसे फर्स्ट काम ये करोगे, ठीक है। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि डाउनलोड ऑप्शन के अंदर जाओगे, और डाउनलोड ऑप्शन के अंदर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, क्या है, विथ वर्चुअल बॉक्स, विदाउट वर्चुअल बॉक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विथ वर्चुअल बॉक्स वाली जो है आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करनी होगी, इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद आपके पास इस तरह से विजार्ड आएगा। आपको जस्ट क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है जेनी मोशन के नाम का, पाथ सेलेक्ट इस तरह का आपके पास आएगा वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स भी आपसे आपको करना क्या है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जब नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद हो जाएंगी सारी चीजें, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है जेनी मोशन लॉन्च होगी, ठीक है। फिनिश के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जेनी मोशन लॉन्च होगी। तो जेनी मोशन लॉन्च होने के बाद जो आपने अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे दोनों देने होंगे, सही है। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है एक व्यू आ रहा होगा। तो आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सारे, गूगल नेक्सस भी है यहाँ पे, HTC One भी है, मोटरोला भी है, तमाम के तमाम जो जो सा भी फोन आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहोगे, ठीक है, तो ऑलरेडी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे होगा वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नाम रखोगे फोन का, ठीक है। फोन का नाम रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप कस्टम लो या प्री डिफाइंड जो लो। अच्छा, कस्टम के अंदर क्या होगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे कि आप इस मोबाइल को कितना रैम दे रहे हो, 4 GB दे रहे हो, 8 GB दे रहे हो, इस तरह से, ठीक है। देखिए मेमोरी साइज वगैरह यहाँ पे है, ये प्री डिफाइंड है। जब आप चेंजिंग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कस्टम पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से
एक जो है ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो साइड पे ऑप्शन भी है कि इसको स्टार्ट करना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है, तमाम ऑप्शन होंगे आपके पास। तो क्लिक करने के बाद जस्ट बटन क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप एंड्रॉयड का वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट होने के बाद एट द एंड आपके पास इस तरह से मोबाइल ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर आपकी मर्जी है कि आप प्ले स्टोर चलाते हो, ब्राउजर करते हो, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जो जैसे आपके पास एक नॉर्मल मोबाइल आप यूज करते हो, तो ये सेम तरीका है कि आप कुछ भी इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास है जस्ट सिंपल जेनी मोशन को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो जेनी मोशन को इंस्टॉल करने के बाद भी एक प्रोसेस हमारे पास अलग सा है। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड का था, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो ये दो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप से। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीसरा काम है कि ये करना होगा कि जेनी मोशन जो हमने इंस्टॉल किया है ना, उसे हमें सेटअप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू सेटअप जेनी मोशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले डाउनलोडिंग वगैरह का बता रहा है कि डाउनलोडिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है, ऐड जेनी मोशन एमुलेटर टू एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, फाइल के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो के, फिर सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, प्लगइन्स में जाना है, और प्लगइन्स के अंदर आपको कहाँ जाना है, ब्राउज रिपोजिटरीज। तो वहां पे जाके आपको जेनी मोशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो जेनी मोशन का जो प्लगइन होगा, प्लगइन आप डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे, ठीक है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि अप्लाई को प्रेस करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको अ, दिखा दूँ तो बेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी एप्लीकेशन बनाना भी सिखा रहा हूँ कि फर्स्ट एप्लीकेशन हम किस तरह से जनरेट करते हैं, और ये प्लगइन वाला सेटअप भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करूँगा। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सी टाइम लेती है, ठीक है, ओपन होने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो जब तक ये जो है ओपन हो रही है, ठीक है। सर ये ना मैंने यूट्यूब से देख के इंस्टॉलेशन की थी। आपने बोला था ना कि इन इन ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन सॉफ्टवेयर्स की। तो सर जी इसके अंदर जो आप मैंने मोबाइल, क्योंकि वर्चुअल जो है ना इसकी अपनी, तो वहाँ पे वो अनेबल टू एडीबी लिखा हुआ था, अनेबल टू लोकेट एडीबी, क्योंकि वो जो वर्चुअल मेरी डिवाइस है ना इसकी अपनी हाँ, एंड्रॉयड स्टूडियो की, तो वो कहाँ वर्क नहीं कर रही थी। इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं जो है हमेशा इसको यूज करता हूँ, जेनी मोशन को। अभी यहाँ आप लोग देखोगे ना, खैर ये तो मेरे पास ये ओपन होके आ गई है। मैं जरा इसको क्लोज करता हूँ, पहले स्टार्टिंग से लेकर आता हूँ। हाँ, क्लोज प्रोजेक्ट हमने किया, ठीक है। तो क्लोज प्रोजेक्ट करने के बाद देखें, अब वो वर्जन चेंज होते रहते हैं तो इनका डिजाइन स्टाइल भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये आ गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे। अब देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्लटर प्रोजेक्ट और न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या हमारे पास कि हमें कौन से स्क्रीन के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना है। हम फोन एंड टेम्पलेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, वेयर यानी आपके आप वॉचेस के लिए कर रहे हो, जो हैंड वॉचेस आपके पास होते हैं, ठीक है, कि आप उनके लिए जो है डिजाइनिंग कर रहे हो, और उनके लिए कर रहे हो तो हमें क्या करनी होंगी,
यहाँ से जो है कोई भी एक एक्टिविटी हमें सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंड्रॉयड टीवी। अगर टीवी के लिए कर रहे हैं तो हमें यहाँ से एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। ऑटोमोटिव यानी मीडिया सर्विसेज वगैरह के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें यहाँ से एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी। बेसिकली अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फोन एंड टैबलेट से, ठीक है। तो जब फोन एंड टैबलेट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो है एक्टिविटीज अवेलेबल है, ठीक है। अब इनमें से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद अच्छा एक बार जहन में बिठाना, जब आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहे होगे तो आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होगे तो रियल टाइम पे ये क्या कर रहा होता है कि कुछ फाइल्स जो है डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर रहा होता है। तो हमने क्या लेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है माई एप्लीकेशन नाम था, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई अंडरस्कोर ऐप, तो ये हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, पैकेज नेम, तो पैकेज नेम ये ऑटोमेटिकली बना देती है, ठीक है, खुद से। अच्छा उसके बाद क्या, सेव लोकेशन, कि आपका प्रोजेक्ट कौन सी लोकेशन में सेव हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है कि लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक कोटलन और एक जावा। हम क्या करेंगे, जावा के साथ करेंगे, ठीक है। हमें कोटलन से कोई काम नहीं है फिलहाल। अच्छा अब यहाँ पे हम आते हैं, क्या है, मिनिमाइज मिनिमम एसडीके, ठीक है। अभी एसडीके क्या है, अच्छा अक्सर आप लोग देखते होंगे कि एंड्रॉयड के नए नए वर्जन्स आ रहे होते हैं हर साल में, एक या दो दफा इस तरह से जो है अपडेट आ रही होती है और वर्जन्स भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कहलाती है एसडीके, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी होते हैं इसके अंदर। तो जब कभी नया वर्जन आता है तो उसके साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी उसका आता है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें कि जो भी लेटेस्ट वर्जन भी होगा ना यहाँ पे, जैसे 31 एंड्रॉयड 12 ओएस, ठीक है, जो नया वर्जन अभी जो आ रहा है लेटेस्ट, उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 12.0 के नाम से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब जब मैं लेटेस्ट वर्जन जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यूर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस। अभी क्यों हो रहा है, देखिए जब नया वर्जन आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उस टाइम मोबाइल जो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास पुराने मोबाइल्स होते हैं। हर कोई अमीर नहीं होता कि उसके पास जो है जैसे ही नया मोबाइल या नया वर्जन जो है लॉन्च हो जाए तो नया मोबाइल परचेस करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम करके देखते हैं, हमने किया 7.1, ठीक है। तो 7.1 जब किया तो क्या बोला है कि आप जो एप्लीकेशन बनाओगे 7.1 को एसडीके रख के, तो ये जस्ट 85.6% ऑफ डिवाइसेस के ऊपर काम करेंगे। अच्छा अब हम और नीचे जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना मिनिमम हो सके, ठीक है, एसडीके वर्जन लेते हैं ताकि हमारा डिवाइस, हमारे जो एप्लीकेशन है 100% डिवाइसेस के अंदर इजीली रन हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगर सजेस्ट करूंगा कि आप जो है थोड़ा सा मतलब मिनिमम जितना भी हो सके वर्जन्स लेके आप प्रोजेक्ट बनाएं। जैसे किटकेट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि 99.4% ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। यानी किटकेट से ऊपर के जितने भी वर्जन्स है उन तमाम वर्जन्स के अंदर ये एप्लीकेशन इजीली रन हो जाएंगे, और इससे नीचे वाले जो वर्जन है उनके अंदर रन मुश्किल से होगी, ठीक है, नहीं होगी बल्कि उनके अंदर रन। तो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। फिनिश करने के बाद देखो थोड़े से टाइम इसलिए लगे क्योंकि ये ऑनलाइन जो है डेटा फेच कर रही होती है, ठीक है। देखिए ग्रेडर्स बिल्ड कर रही है, अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, ये हमारे पास है, एप्लीकेशन बन गई है। बाकी ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि कौन से फोल्डर का क्या काम होता है, कौन सी फाइल का किस क्या काम होता है। तो हम कुछ चीज़ें भी करेंगे, नहीं मैं समझाऊंगा एक्टिविटीज़ वगैरह भी बेसिकली होती क्या है। अच्छा तो अब मुझे करना क्या था कि फाइल के अंदर जाना था, सेटिंग्स के अंदर जाना था, ठीक है।
तो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक था, तो से बने प्लगइन्स ढूंढना था, ठीक है। मैं ये हमारे पास प्लगइन्स है, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे आके एनिमोशन सर्च करना था, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। एनिमेशन सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता, रिस्टार्ट हो जाता, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से ओपन होता। ओपन होने के बाद आपको जस्ट क्या करना था कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है, जेनीमोशन डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल हमने जो है अपना बनाया है, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S5 के नाम से। तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने क्लोज किया। अब ये स्टार्ट होगा मोबाइल, ये देखिए ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जेनीमोशन इंस्टॉलेशन हो गई है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये डिवाइस आ चुका होगा, ठीक है। देखें जेनीमोशन सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे अभी आ रही है, पहले ये नहीं थी। अब हमें क्या करना होगा कि जैसे इस प्ले के बटन को हम जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन होके हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड का है वो यहाँ पे आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने वर्चुअल बॉक्स के बारे में बताया नहीं और वो आपने ऑन भी नहीं किया मैं वर्चुअलाइजेशन की। बताता हूँ भाई, ये रन हो जाए। असल में वो सिर्फ जेनी मोशन इंस्टॉलेशन तक का था बस, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो ये जो जेनी मोशन आपके पास ये यहाँ पे रन हो रहा है ना, तो इसके पीछे भी वर्चुअल बॉक्स का ही काम है। तो सर इंस्टॉलेशन के बाद जेनीमोशन को तो फिर उसके बाद फिर उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स को, यहाँ काम की चीज़ है। नहीं नहीं, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर ही जेनी मोशन रन होगी, उसके अलावा रन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपके एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होके आ गई है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और तरीका बता देता हूँ कि अपने मोबाइल के अंदर अगर या किसी और को सेंड करना हो एपीके फाइल बना के, तो हम किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे बिल्ड के अंदर। यहाँ पे क्या है, बिल्ड बंडल, और ये क्या है, बिल्ड एपीके, ठीक है। बिल्ड एपीके के ऊपर जब क्लिक करोगे तो ये एपीके फाइल बनाएगी और आपको यहाँ नीचे लिंक दे देगी। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको एपीके फाइल बन जाएगी। ये देखो यहाँ पे आया नोटिफिकेशन। तो ये लोकेट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास देखो क्या हमारे पास एपीके फाइल है, ठीक है। तो इसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड कर सकते हो, और जस्ट क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देगा। जैसे हम सॉफ्टवेयर विंडोज के अंदर इंस्टॉल करते हैं, सेम वही तरीका है, ठीक है। तो चार पांच तरीके हैं। आप चलाते किस तरह हो अपने एप्लीकेशन को, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी इसका पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम है। बाकी एक क्वेश्चन था कि जेनी मोशन, तो जेनी मोशन हमारे पास यहाँ पे जेनी मोशन है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ रही,
ठीक है, जैसे मैंने वहाँ आपको इमेजेस में दिखाया था तरीका, तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी इंस्टॉल है और अभी ऑन है इसका स्टेटस। ठीक है, तो अब एक और बनाना, तो हम क्या करेंगे, ऐड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, वर्चुअल डिवाइस ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब आपको कौन सा चाहिए, गूगल भी है, सैमसंग देखो यहाँ पे सैमसंग S6 है। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फोन सिर्फ आपको दिखाई दें, सिर्फ टैबलेट्स आपको नजर आए, सिर्फ टैबलेट नजर आएंगे। और क्या है, लार्ज टैबलेट्स नजर आए तो सिर्फ लार्ज टैबलेट आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो हमने फोन भी किया, हमें सारी चीजें चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमें यहाँ क्या है, एंड्रॉयड एपीआई। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको जब क्रिएट कर रहा था प्रोजेक्ट, तो मैंने दिखाया था कि एंड्रॉयड एसडीके मैंने दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन से वर्जन है, यहाँ देखो, तो जेनी मोशन भी आपको जो है एपीआई कौन सी दे रही है, सिर्फ 10 तक दे रही है, 10 से अलावा नहीं दे रही है। किस किस में, कौन कौन सा हमारे पास ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एपीआई 10 वर्जन है। तो यहाँ से आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट किया हमने, कस्टम फोन में गए, कस्टम फोन में जाने के बाद हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे इसका नाम अगर चेंज करना है, नाम चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसकी साइज है कि साइज क्या रखनी है आपको, तो साइज ठीक है, नॉर्मल है। प्री डिफाइंड, अगर कस्टम करना है तो कस्टम आप चेंज कर सकते हो, बाकी प्री डिफाइंड में जो है आपको प्री डिफाइंड साइज मिलेंगे। तो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, हमने 10 रखा था तो 10 ही रखने दें। और क्या है, आप प्रोसेसर कितनी होनी चाहिए, इसमें 4 है, और मेमोरी साइज यानी इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 GB। अच्छा, शो एंड्रॉयड नेविगेशन बार शो करे, हमने बोला हाँ शो करो। यूज वर्चुअल कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट, हमने बोला ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड भी हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने नेटवर्क मोड इसका नेट रख दिया डिफॉल्ट जो है। ठीक है, ब्रिज हम नहीं बना रहे। तो इंस्टॉल किया, जब हमने इंस्टॉलेशन करने के बाद इसका प्रोसेस पूरा इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप इसको चला सकते हो। ठीक है, डिवाइस हमारी इंस्टॉलेशन देखें हो गई है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इस डिवाइस को क्लोज किया तो यहाँ पे पहले ऑन था तो अब ऑफ हो गया है। अच्छा, अब जेनी मोशन का काम नहीं है, मैंने बंद कर दिया, जेनी मोशन को खत्म किया। अब काम किसका है, एंड्रॉइड स्टूडियो में। मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, क्योंकि ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया। आप देखो यहाँ पे 2 डिवाइसेस हमारे पास आ रही हैं, तो ये माई डिवाइसेस है, इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो भागना नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब एंड्रॉयड स्टूडियो आप यूज करके एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रहे होते हो, तो अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आप बिगिनर होते हो। जब आप चीजें सीख जाते हो तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। सर ये हमारे पास ये शो नहीं हो रहा है, जो जहाँ पे आपको डिवाइसेस दो शो हुई थी ना। कहाँ पे, सर ये ऊपर जहाँ पे आपके पास दोनों डिवाइसेस, जब अपनी दूसरी डिवाइस बनाई, ये वाली, जी हाँ, यहाँ पे जेनी मोशन डिवाइस मैनेजर में ये हाँ, वाला आइकन हमारे पास शो नहीं हो रहा है जेनी मोशन डिवाइस मैनेजर में। हालांकि जेनी मोशन डाउनलोड भी कर लिया है मैंने प्लगइन इसके आपने अंदर। इंस्टॉल किया। जी जी, प्लगइन भी कर लिया सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका, यहाँ पे टूल्स वगैरह में जो है ना, व्यू में एक ऑप्शन है, हेल्प के अंदर है कुछ है, 1 मिनट देखते हैं। ये नहीं आता, सही बोल लो, शुरू में नहीं आता, इसको हमें शो करवाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि स्टूडियो शो मोशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बता देगा, सिर्फ एक ऑप्शन है ऊपर से हमें चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह ये आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है, अपीयरेंसेस में जाना है, और सेलेक्ट करना है टूल्स। ठीक है, और आपको टूल बार एंड ऑल्डर वर्जन, फॉर एग्जांपल ये बोला है कि आपको व्यू में जाना है। ठीक है, तो व्यू के बाद आपको ये बता रहा है कि आपको करना है अपीयरेंसेस में जाना है, अपीयरेंसेस में जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखें, टूल बार मैंने गायब किया तो मेरे पास भी ये गायब हो गया।
तो मैं वहाँ व्यू के अंदर आने के बाद अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस के अंदर आने के बाद मुझे कहाँ जाना है, टूल बार को शो करने के, टूल बार मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपके अपने लिए जो है बेहतर होगा। किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। सर अगर नहीं? से कोई इश्यू आता है तो सर डायरेक्टली आपसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, कोई इशू है तो पूछ लेना, मसला नहीं है। ठीक है। ओके। अच्छा, ठीक हो है। सकता है मैं फिलहाल अभी लेट रिप्लाई दूं या रिप्लाई ना दूं, क्योंकि मेरा कॉम्प्रेसिव एक पेपर है, ठीक है, पीएचडी का एक पेपर है,